विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। शास्त्री साहब, आपका भी स्वागत है। तो हम बात शुरू करते हैं सर, किस तरीके से हम जब ज्योतिष से विज्ञान को जोड़ते हैं, क्योंकि ज्योतिष को भी एक विज्ञान माना जाता है, और जो हमारे वैज्ञानिकों ने किया है चंद्रयान 3 के साथ सफलता बस भारत के कदम चूमने ही वाली है। आज के दिन को ज्योतिषीय लिहाज से कैसे देखते हैं? धन्यवाद। सबसे पहले मैं चंद्रयान 3 के विजय के लिए शंखनाद करूंगा, इसके बाद मैं इस पर चर्चा करूंगा। शैलेश तिवारी जी हमारे साथ इंडिया डेली लाइव पर जुड़े हैं। बताना चाहता हूं कि चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई 2023 को 2:35 श्री हरिकोटा से छोड़ा गया, प्रक्षेपण किया गया वृश्चिक लग्न में। और उस दिन का विशेष रूप से अगर हम देखें तो नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र था। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी स्वयं चंद्रमा है, इसलिए स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप ज्योतिषीय कैलकुलेशन देखेंगे तो यह वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और इस कुंडली में विशेष रूप से चंद्रमा उच्च के हैं, लेकिन सप्तम का चंद्रमा यह सिद्धि कारक देते हैं। और इसका स्वयं का अगर महादशा काल देखा जाए, यह कुंडली का जो श्री हरिकोटा से हमारा चंद्रयान 3 छोड़ा गया, उसका अगर हम विशेष रूप से उस समय का कुंडली देखें तो वह कुंडली में चंद्रमा की खुद की महादशा चल रही है, चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, और बृहस्पति की प्रत्यंतर दशा चल रही है। तो चंद्रमा और बृहस्पति ये दोनों का अगर योग देखा है, चंद्र बृहस्पति गज केसरी राजयोग देता है। इसका मतलब है कि यह सिद्धि योग है। विजयी भव, निश्चित तौर पर हमें विजय की प्राप्ति होगी। हम निश्चित तौर पर चंद्रमा पर उतरेंगे और वहाँ सफलता पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि अंक ज्योतिष की भी गणना करें तो 14/7/2023 का टोटल योग 28 आता है। 28 मतलब 2 और 8 1 10, एक अंक आता है। एक अंक का स्वामी सूर्य है, और सूर्य जो है वह ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। और सफलता के लिए साइंस के क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य का उच्च का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम विज्ञान को कैलकुलेशन से दृष्टि से देखते हैं ज्योतिषीय आधार पर, तो किसी भी कुंडली में सूर्य का होना और चंद्रमा का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं पूरे ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से, मातृ प्रसूति राजराजेश्वरी से, कि हमारा भारतवर्ष का गौरव बढ़े और चंद्रयान 3 जो है वह सफलतम सीढ़ियों को प्राप्त करे। और निश्चित तौर पर अगर ग्रह ज्योतिषी के आधार पर देखें तो चंद्रमा पर विजय है, निश्चित तौर पर चंद्रमा पर हमें विजय प्राप्त होगा। तो आचार्य शैलेश तिवारी ने अपनी ज्योतिषीय गणना यहां हमारे साथ साझा की। डीपी शास्त्री जी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ हैं। शास्त्री साहब, हमने चंद्रयान 2 के वक्त देखा किस तरीके से आखिरी मोमेंट पर आकर जो विफलता हाथ लगी। हालांकि बाद में जब इसरो के साइंटिस्ट से आप बात कीजिए तो वो पूरा पैनल ये कहता है कि कोई भी यहां पर विफलता नहीं है, आपने सीखा है। और चंद्रयान 2 में जो कमियां रही उनको सीखते हुए ही चंद्रयान 3 पर काम शुरू हुआ। आज के दिन की जब हम बात करते हैं, जिस वक्त चंद्रयान 3 की लैंडिंग की हम बात कर रहे हैं, सॉफ्ट लैंडिंग की हम उम्मीद कर रहे हैं, उस वक्त को लेकर आपकी ज्योतिषीय गणना क्या कहती है? देखिए, बहुत सारी शुभकामना। मैं आज के चर्चा करना चाहता हूं कि आज जो लैंडिंग है, आज का क्या ग्रह है, क्या नक्षत्र है, क्या योग है, हम सफल किस तरह हो रहे हैं। शुद्ध श्रावण की सप्तमी तिथि का योग चल रहा है, और बुधवार का जो योग बनता है, अन्यथा ग्रहों का जो योग बनता है, आज विशाखा नक्षत्र है। और विशाखा को ज्योतिष में लिखा गया कि विशेष रूप से अपने कार्य को सिद्ध करे, मानी अपनी सखा को प्राप्ति करे, मंजिल को प्राप्ति करे, टारगेट को प्राप्ति करे, उसी को विशाखा कहा गया है। और देव गुरु का नक्षत्र है बृहस्पति का। बृहस्पति की महादशा में
आज बुध, शनि और बुध का अंतर प्रत्यंतर दशा भी गोचर में चल रहा है। मकर लगन इत्यादि बनेगा 6:04 पे, उसके तुरंत थोड़े देर बाद कुंभ लगन बन जाएगा। शनि भगवान, शनिदेव कुंभ राशि में स्थित हैं और देव गुरु बृहस्पति मंगल के घर में, और चंद्रमा तुला राशि में केतु के साथ विशेष कार्य करने के लिए गजकेसरी योग लेकर के बैठा हुआ है, जिसमें चौथे घर से यानी पब्लिक के हाउस से, सनातन से, संस्कृति से जो चंद्रमा का योग या बृहस्पति की आपस में दृष्टि बना है, ये विशेष रूप से बना है। तो सायंकालीन का जो समय भारत के लिए रहेगा, एक उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं, क्योंकि महादेव का पावन महीना चल रहा है और जो तिथि है इसमें शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। और एक चीज़ हम इसमें जोड़ना चाहते हैं, नौमांश कुंडली भी हम ज्योतिष के हिसाब से बनाते हैं, तो कर्क लगन का बनता है, उसमें चंद्रमा उच्च के 11वें घर में जा रहा है, जो लाभ का स्थान माना गया है। अगर हम कर्म क्षेत्र के कुंडली बनाते हैं, दशमांश कुंडली बनाते हैं, अगर वहाँ हम जा रहे हैं तो वहाँ के भी जो ग्रहों की स्थिति है, उसमें चंद्रमा मंगल के साथ तीसरे घर में पराक्रम के भाव में शक्ति के साथ अपने कार्य कर रहा है। तो जो हम काम हमारे देश के विज्ञान के, साइंस के लोग किए हैं और पूरा विश्व एक नज़र लगाया है, तो हम तो इस शुभकामना, शुभ आशीष देते भी हैं और कामना भी करते हैं देवताओं से, चंद्रमा से, जो मन रूपी कारक ग्रह माना गया है, जो भगवान विष्णु का साला है, जिसकी उत्पत्ति समुद्र से है, माँ लक्ष्मी का भाई है, दक्ष प्रजापति का दामाद है, भगवान शिव का साढ़ू भी है। इतना रिलेशन ग्रहों में देवताओं के साथ उसका है। तो आज कार्य जो है निश्चित रूप से विजय के प्रतीक है और आपको विजय की प्राप्ति होगी। देखिए, डीपी शास्त्री साहब का भी ये कहना है कि आज जिस वक्त चंद्रयान 3 की लैंडिंग का वक्त है, वो वक्त भारत के लिए बहुत ही मुफीद है और यही बात हमसे आचार्य शैलेश तिवारी जी भी कह रहे हैं। आचार्य शैलेश तिवारी से दोबारा सवाल करूंगी, गज केसरी योग की आपने भी बात की और गज केसरी योग की ही डीपी शास्त्री जी ने भी बात की। गज केसरी योग अगर किसी कुंडली में भी होता है तो उसको एक बहुत अच्छा योग मानते हैं। आज जिस वक्त चंद्रयान 3 की लैंडिंग की हम बात कर रहे हैं, गज केसरी योग का उस वक्त बनना बेहद ही शुभ। तिवारी जी, अदिति जी, देखिए गज केसरी योग क्या है। किसी भी कुंडली में अगर बृहस्पति और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बनता है तो वह गज केसरी योग है। हम कुंडली के आधार पर भी कह सकते हैं और अंकों के आधार पर भी कह सकते हैं। आज 23 तारीख है, 2 अंक का स्वामी चंद्रमा है और 3 अंक के स्वामी बृहस्पति हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन जो आ रहा है बृहस्पति और चंद्रमा का गज केसरी राजयोग दे रहा है। अगर हम पूरा देखते हैं तो 23 अगस्त 2023 का टोटल योग 2 आता है, जिसके स्वामी भी चंद्रमा है। यानी हम कह सकते हैं, और अगर हम कुंडली की बात करें तो 6:04 शाम की बात करते हैं और हम देश की राजधानी से बात करते हैं, देश की राजधानी दिल्ली से, क्योंकि देश संचालन होता है देश की राजधानी से। तो हम देश की राजधानी से अगर हम समय की कुंडली देखते हैं तो यह मकर लग्न की कुंडली बनती है। द्वितीय भाव में शनि बैठे हुए हैं और अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो 10वें स्थान में चंद्रमा बैठे हुए हैं, केतु के साथ बैठे हुए हैं। चंद्रमा उच्च की स्थिति में है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह जो समय है यह चंद्रमा पर विशेष सफलता प्राप्त करने का है और भारत को पूरी दुनिया का सिरमौर बढ़ने का योग बनता है। भारत पूरी दुनिया में अपना डंका बजाएगा और भारत की प्रसिद्धि, यश, ख्याति होगी। हम सबसे ज़्यादा आशान्वित हैं इस समय पर कि जब प्रक्षेपण किया गया वह समय का मुहूर्त बहुत अच्छा मुहूर्त था। उस मुहूर्त के आधार पर हम कह सकते हैं कि चंद्रमा पर जो लैंडिंग होगा चंद्रयान 3 का निश्चित तौर पर सफलता को प्राप्त कराएगा। इसके साथ ही साथ मैं विशेष रूप से माँ त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी से प्रार्थना करता